अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर आटा गूँदे बग़ैर मेहनत किए नाश्ते के लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप शवारमा खाना भूल जाएंगे। बग़ैर चिकन के बहुत ही कम बजट में ये मज़ेदार सी रेसिपी बन जाएगी। सिर्फ अंडा पराठा और घर में मौजूद सब्जियों से ही आप मज़ेदार रेसिपी बना लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहले आप इसको अच्छे से बीट कर लें। बीट करके फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून ही आपने चीनी ऐड करनी है। इसको भी पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आपने इसमें 2 कप दूध डालना है। अगर 1 कप मैदा हो तो फिर आपने इसमें 2 कप दूध के डालने हैं। तो अब मैंने इसमें 1 कप मैदा ऐड किया। आप इसकी जगह गंदम का आटा भी ले सकते हो। तो अगर गंदम का आटा नहीं तो फिर आप मैदे से भी बना लीजिएगा। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। 2 कप दूध इजीली लग जाता है। बैटर ध्यान से देखिएगा, पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप बैटर को गाढ़ा रखोगे तो आपके पराठे टूट भी सकते हैं, आपकी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है, आपके पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको और पतला करेंगे, थोड़ा सा इसमें दूध और डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब जल्दी से हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने ऑयल लेना, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। उसमें आपने लहसुन, सब्ज़ मिर्च और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देना है। उसको आपने क्रंची क्रंची रखना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही आपने 2 आलू डाल देने हैं। आलूओं को आपने हाथ से मैश करना है। इस तरह इसके बड़े बड़े पीसेस होनी चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल दें, इस पर ज़रूरत आप इसमें नमक डाल दें। थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दिया। देखें इतने कम बजट में इतने मज़े की ये रेसिपी है ना, ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब जल्दी से हम पराठे को रेडी कर लेते हैं। इस तरह आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई कटोरी ले लें, ग्लास ले लें, भर के इस तरह आपने पैन में फैला देना है। पैन में ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, पैन को आपने बस ग्रीस ही करना है। तो चूल्हे पे हम सभी कुछ करेंगे। अब इसको टर्न करते हैं। एक साइड पक जाए तो फिर आप इसको टर्न कर लीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा रेडी हो गया है। अब इधर ही सभी कुछ करेंगे। इधर आपने फटाफट से 1 अंडा लेना है। 1 अंडा लेके उसको जल्दी से आपने किसी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी चीज़ें भी हम इस पर डालेंगे। ऐसे आप एक एक करके बनाओगे ना तो आपके अंडे भी ज़ाया नहीं होंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। वो क्यों, अभी बताती हूँ। अभी मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि अब आपने जल्दी से इसमें और क्या डालना है। ऊपर से सब्ज़ मिर्च डाल दें। थोड़ा सा मैंने प्याज स्लाइस में कट किया हुआ डाल दिया है। जल्दी जल्दी से डाल दें। जैसे ऑमलेट में चीज़ें डालते हैं वैसी सेम चीज़ें डालनी है। तो आप थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल दें और ऊपर से चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दें और हल्का सा चाट मसाला डाल दें और हल्की हल्की सी काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दें। ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालने। इतना सिंपल, इतना इजी। तो अब इसको दोबारा से टर्न करेंगे। आप रोटी को बना के तो सेपरेट इसको ऑमलेट को बना के भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये बताया। अगर ऐसे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा और मज़े का बनेगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा पराठा रेडी है। अभी इसकी स्टफिंग, इसका बहुत कुछ बाकी है। इसको जल्दी से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब स्टफिंग की बारी आ जाती है, जो हमने सबसे पहले आलूओं की बनाई है। अब आपने खूब सारी केचप इसके ऊपर लगा देनी है, और ताकि इसका फ्लेवर और भी मज़े का बने और जब आप खाओ तो आपको हर बाइट में पिज़्ज़े से भी बढ़कर फ्लेवर आए। थोड़ी सी आपने केचप और 1 चम्मच आपने मायोनीज़ डालनी है। अब इसमें कुछ नहीं डालना, सिंपल बस आपने ऐसे ही इसको फैला देना है इस रोटी के ऊपर। तो फिर आपने स्टफिंग डाल देनी है। आलूओं वाली सबसे पहले हम स्टफिंग डालेंगे, जो हमने ज़बरदस्त सी बनाई है लहसुन का तड़का लगा के। लहसुन का तड़का लगा के अब मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड की। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा। अब खूब सारी गाजरें डाल दें और अब खीरे की बारी आ जाती है। खीरा, गाजर और जो जो घर में सब्जियां पड़ी हो आप डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है। जो आपको सब्जियां नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा अंडा पराठा रेडी है। तो आप देखें, दोबारा से हम इसको थोड़ा सा सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे। ये पहले पका हुआ है, बस जो हमने इसके अंदर चीज़ डाली है उसको हमने मेल्ट करना है। टर्न करते हुए 1 से 2 बार आपने अच्छे से इसको पका लेना है। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा पराठा तैयार है। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें और साथ में ये भी बता दें मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। जब आपके कमेंट पढ़ते हैं तो खुशी होती है। अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन मानिए ये वाली रेसिपी है, आप बहुत इंजॉय करोगे, बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खा रहे हो तो जल्दी से
कम बजट में आप उनको ये पराठा बनाकर खिलाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।